नमस्कार, मैं हूं अंकित तिवारी और आज हम प्रयागराज मेजा के ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचसी और सीएचसी में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं कि बदतर हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप आए हैं? कहाँ लगवाए थे? यहीं पर। तो और क्या हमको बोला जा रहा है आपसे? क्या कहा जा रहा है? इसको लगवाना है हमें और क्या। तो आपने बात किया मतलब यहाँ पे? यहाँ से बात किया, बोल रहे हैं कि रामनगर में लग रहा है। अच्छा, यहाँ जब आए तो यहाँ आज आप नाम बताइए, किस लिए आए हैं? तो कब पहला डोज है? नहीं, दूसरा। तो मना किया जा रहा है, क्या बोल रहे हैं? आदेश है, वहाँ लग रहा है। कितने दिन के बाद लगना था ये? 28 दिन बाद बोले थे आ जाएंगे, 4-5 तारीख को लगा। क्या नाम है आप लोग? आज वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है क्या? आज वैक्सीन के लिए मना किया गया है। आज CHC लेवल पे वैक्सीनेशन। हाँ, आज CHC लेवल पे वैक्सीनेशन हो रहा है। कितने लोग यहाँ पे वैक्सीन लेके लग जाता है? किसी लेवल पे दिक्कत नहीं हो सकता है। मुझे ये बताइए मैडम कि गाँव में वैक्सीनेशन वगैरह हो रहा है कि नहीं? यहाँ से आगे से आप लोगों का वो CHC लेवल पे होता है आदेश, यहाँ CHC लेवल पे नहीं होता है। मतलब यहाँ क्या क्या सुविधाएं मरीजों को अभी है कोरोना काल में? वैक्सीनेशन हो रहा है और आज ही की डेट में नहीं हो रहा, बाकी डेली वैक्सीनेशन हो रहा है। तो वैक्सीन तो लग जा रही है और टेस्ट के लिए भी अब PHC लेवल पे बोल दिया गया है, तो आप टेस्ट भी हो जाएंगे। क्या नाम है? महेश मिश्रा। किस लिए आए हैं? दिखाने आए थे, डॉक्टर को दिखाने आए थे, माता मदर को टीका लगवाने आए। टीका लग गया? लग रहा है, ये देखिए कंडीशन है, सोशल डिस्टेंसिंग जो है यहाँ पर। आप बताइए तो क्या, आप बताइए क्या दिक्कत है आपको? आप अपनी बात है। तो मदर को टीका लगवाने आते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। उसके बाद कायदे से सिस्टम से लगाया नहीं जा रहा है, किसी का कार्ड नीचे किसी का ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, ये बात कोई सिस्टम नहीं है यहाँ टीका लगवाने नहीं बल्कि कोरोना लेने आए। सिरसा में किस कारण उनको टीका नहीं लगा? ये बेटा ऊपर से आदेश आता है, हम लोग वही काम करते हैं जो ऊपर से आदेश आता है, ठीक है। हम लोग तो उसके लिए प्लानिंग होती है वृहद स्तर पे, ठीक है, वो लखनऊ से होती है, तो जो कहा जाता है वो किया जाता है। सर अभी यहाँ पे आप क्या क्या सुविधा दे रहे हैं मरीजों को? किस तरह की, किस तरह की? कोविड काल में अभी जो है तो ऐसे पे क्या मतलब मरीज किस प्रकार के आ रहे हैं कि आप पूरी उनको फैसिलिटी दे रहे हैं? देखो बेटा, ये कहा गया ऊपर से कि अस्पताल में अनावश्यक रूप से भीड़, ठीक है। देखिए ऐसा है कि ये ऊपर से ये आदेश है कि अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं लगाए हॉस्पिटल, ठीक है। तो उसमें मरीज को ये कहा गया है कि जो बहुत आवश्यक मरीज हो, जिनका बगैर उसे काम नहीं चल रहा, जैसे अब डिलीवरी है, डिलीवरी तो आप पोस्टपोन कर नहीं सकते। डिलीवरी के समय जो बच्चा हो रहा है उसको भी पोस्टपोन नहीं, उसको भी देखना है। ये तो मेन सेवा है। कोई एक्सीडेंटल आ गया, मारपीट के करके आ गया, वो देखना है। डॉक्टर की हमारी कुछ टीम ऊपर भी लगी हुई है, तो यहाँ डॉक्टर और स्टाफ की। कितने लोगों को यहाँ पे टीका डेली लग रहा है लगभग? वो बेटा वैरी करता है। मान लो कि एक सेंटर पे हमको 200 का टारगेट दिया गया है, तो जितने लोग आते हैं उनको सबको टीका आज तक लगा है, कोई लौटाया नहीं गया। हाँ, एक दिक्कत ये आती है, जैसे मान लीजिए 4 बजने वाला है, एक वायल जो हम खोलते हैं वो 10 लोगों की है, एक उसमें डोज की काफ़ी कीमत है, तो हमने 2 खोल दिया वायल, तो 2 लोगों को लगाए, 8 डोज खराब हो गई। तो उसमें ये कहा गया कि कम से कम 8 लोग हों तो वो वायल खोलिए, अदरवाइज ये राष्ट्रीय संपत्ति का बहुत बड़ा नुकसान है। शुरू में बहुत हो भी गया लोगों के, जब तक समझते लोग तब तक देश भर में काफ़ी नुकसान हो गया वैक्सीन डोज का। टीका लगवाने के लिए लोगों को कुछ मतलब संशय तो नहीं है? लोग लगा रहे हैं टीका? नहीं भाई देखो, कोई संशय मत पालो। जो भी आपको लगवाने के लिए कहा जा रहा है सरकार के द्वारा, ये कोई एक आदमी नहीं करता, ये साइंटिस्ट की, डॉक्टर्स की, पढ़े लिखे लोगों की एक कमेटी होती है, वो उसको डिसाइड करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसको लेके आप जागरूक कर रहे हैं कि नहीं लोग? जागरूकता मैंने बार बार किया है, पेपर से किया है, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो गणमान्य व्यक्ति हैं, उनको डायरेक्ट किया गया है। मैं प्रधानों की एक मीटिंग लेने वाला हूँ। आंगनवाड़ी आशा वो घर घर जाती हैं,
इसके लिए संवेदीकरण अभियान चल रहा है, वो लोगों को जागरूक करें। समस्या ये होती है, हमेशा हर काल में रही है, कोई भी नई चीज़ आती है तो उसको लोग संकीर्ण निगाह से देखते हैं। ये नहीं समझते हैं कोई भी सरकार अपने लोगों का नुकसान थोड़ी चाहेगी। आदमी वोटर है, वो जनता है, वो कोई भी सरकार, कोई भी ऊपर बैठा हुआ आदमी ऐसा प्लान करे, ऐसा ही प्लान करेगा ना जो जनता के हित में हो। उसमें संशय करने की कहाँ गुंजाइश रहे। सारे संसाधन है, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई यहाँ पे कमी नहीं है। हाँ, अब देखो बेटा, ये CSC है, हर एक चीज़ का एक लिमिट पॉइंट होता है। अब CSC को अब हम एम्स को नहीं बना सकते, ये 3rd लेवल का जो हॉस्पिटल है उसको तो नहीं बना सकते। हाँ, जो एक CSC में का पैरामीटर है उससे इस काल में ज़्यादा सुविधा देने की कोशिश हो रही है, मानवता के लिहाज से भी, नैतिकता के लिहाज से। क्या गाँव में सैनिटाइजेशन वगैरह के लिए कहा गया है? बिल्कुल कहा गया है, के लिए कहा गया है। जो सैनिटाइजेशन हमारे लिए सैनिटाइजर आया है उसको हमने वहाँ पे ब्लॉक में भिजवा दिया है। उनको ये कहा गया अपने सफाई कर्मचारी से इसको करवाएं। सबका काम बटा हुआ है, सैनिटाइजेशन का काम, बैरिकेडिंग का काम SDM साहब के उसमें हो रहा है, सैनिटाइजेशन का काम ADO पंचायत के अंडर में हो रहा है, और टीकाकरण और ये जांच का काम और दवा का काम स्वास्थ्य विभाग का है, हमारा काम है। स्टाफ नहीं, शुरू में काफ़ी स्टाफ वहाँ शहर में मंगा लिए क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हो गया था। ये तो करना ही पड़ेगा, जहाँ जैसे आप लेबर लगाते तो जहाँ भी काम ज़्यादा होता वहाँ आपको शिफ्ट करना पड़ता है। अब शहर में धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है कोरोना, वो आप रिपोर्ट से देखते होंगे। 2500-3000 केस था, अब 600-700 केस रह गया है। तो वहाँ धीरे धीरे कंडीशन ठीक हो रही, तो हमारा स्टाफ को वापस भेजा जा रहा है। शुरू हो गया पेपर में 2-4 दिन में वो शुक्रपुर में डॉक्टर नहीं है कोई? अगर शुक्रपुर में डॉक्टर जो है वो तो देखो, डॉक्टर की बेटा पोस्टिंग, डॉक्टर की तो कमी है ही है। डॉक्टर की पोस्टिंग वो हमारे हाथ में नहीं रहता है, वो उच्चाधिकारी जानते हैं। और जितने डॉक्टर्स आते हैं उनको भेजा जाता है, पेरिफेरी में जाते भी हैं। जैसे पहले सिरसा में डॉक्टर नहीं थी, वहाँ पर डॉक्टर अतिथि आ गई है। तो हर एक लोकतंत्र में सुधार बेटा धीरे धीरे होगा, अचानक तो नहीं होता है, वो हमारे कहने से तो होता नहीं। ऊपर देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अब हम क्या करें? किसी को गोली थोड़ी मार सकते हैं, हम समझा रहे हैं, लोगों को कर रहे हैं। हमने पुलिस भी बुला रखी है, शुरू में काफ़ी अव्यवस्था थी, उसको मैंने खुद खड़े होकर सही किया है ना। लोगों को खुद भी तो जागरूक होना चाहिए। हर एक चीज़ सरकार करेगी, हर एक चीज़ पुलिस करेगी, हर एक चीज़ DM साहब करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका अपना दिमाग कहाँ है? आप लोगों को अपने मीडिया के माध्यम से, मीडिया भी जो है वो हो जा रहा है, अपना जो दायित्व है वो पूरी तरह से निभाए, लोगों को जागरूक करें। सबको अपना अपना काम करना है ना, हम भी अपना काम करें। अभी अब हर काम CSC में बैठा डॉक्टर, हर काम DM साहब करें, ऐसा नहीं है। क्या TV और अखबार के माध्यम से लोगों को पता नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है? क्या हर बार उनको समझाना पड़ेगा? मारपीट कर ले रहे हैं लोग। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर YPC यहाँ अधीक्षक है। जी, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि अस्पतालों में मरीज नाखुश हैं, परेशान हैं, बावजूद इसके अधीक्षक साहब सारी जिम्मेदारी, सारी चीज़ें मरीजों को ही कह रहे हैं कि पब्लिक जिम्मेदार हो। अब सवाल ये उठता है कि जनता जो टैक्स दे रही है, जो वोट दे रही है, तो हमारे ये नेता और हमारे ये सरकारी अधिकारी के ऊपर क्या जिम्मेदारी है, ये कब समझेंगे? कैसे हम कोविड से निपटेंगे? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें।